मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, आज हम जो सीखेंगे वो है बामकसद ज़िंदगी। अजीज़ों, खुदा ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा कि हम हैरान और परेशान हों। उसने बाइबल में वाज़िह तौर से ज़ाहिर कर दिया है कि हम क्यों जीते हैं, ज़िंदगी किस तरह अमल करती है, किन बातों से बचना है और मुस्तकबिल के लिए क्या तवक्को की जानी चाहिए। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखता है कि हम खुदा की वो हिकमत पोशीदा भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। इससे पता चलता है कि खुदा ने हमारे लिए जहान के आगाज़ से पहले ही मंसूबा तैयार कर रखा था जो नहायत गहरा और हमारी बेहतरी के लिए था। अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी का मकसद दरियाफ्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम दुनियावी हिकमत की तरफ नहीं बल्कि खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें। लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद अज़ली सच्चाइयों पर इस्तवार करें और बाइबल मुक़द्दस की बात सुने। इब्सियों पहला बाब 11वीं आयत में लिखा गया कि हम मसीह यीशु के वसीले से उस मिरास में शामिल होंगे जो अज़ल से तैयार की गई है। हमें यीशु मसीह में ही होकर पता चलता है कि हम कौन हैं और किस लिए ज़िंदा हैं। अजीज़ों, मसीह यीशु के साथ तल्लुक़ रखने से हमारी शनाख्त होगी और हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद का इल्म भी हो जाएगा। बाइबल मुक़द्दस का खुदा जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो यकीनन हमें बचाने की कुदरत रखता है। हमारी ज़िंदगी का मकसद एक अजीम तर मकसद का हिस्सा है और वो अजीम तर मकसद पूरी कायनात के लिए है जो खुदा ने अबदियत के लिए मुकर्रर कर रखा है। याद रखें, खुदा के बग़ैर ज़िंदगी बेमानी है। जिसकी ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स नहीं, उनकी ज़िंदगियां बेपतवार जहाज़ की मानित हैं जिनका कोई मांझी नहीं। हमें खुदा ने बनाया है और अपने लिए बनाया है। जब तक हम ये नुक्ता नहीं समझेंगे, हमारी ज़िंदगी बेमानी रहेगी। कुलसियों पहला बाब 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। अजीज़ों, हमारा वजूद इत्तफाकी नहीं। यशायाह 44 बाब 2 आयत में लिखा है कि खुदावंद तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा। इसलिए हम अपनी माँ के पेट में पड़ने से बहुत पहले हम खुदा के ज़हन और इरादे में थे। इसलिए हमारा वजूद कोई इत्तफाकी नहीं है। हम खुदा की मोहब्बत का मरकज़ और सारी मखलूक़ात में सबसे गिरां कदर हैं। बाइबल वाज़ह करती है कि खुदा ने हमें अपनी मर्ज़ी से कलाम हक़ के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। अजीज़ों, खुदा बेमकसद काम नहीं करता। उसने सब कुछ पूरी सेहत और दुरुस्ती से वज़ा किया। इसलिए याद रखें, मैं और आप हादसाती तौर पर नहीं। हम जो चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस चीज़ के मालिक भी हैं। ऐसे ही खुदा ने हमें अपनी मर्ज़ी से बनाया है, लिहाजा वो हमारा मालिक और खालिक है। और खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम हमेशा कायम रहें। इसलिए हमारी ज़िंदगी
अगली ज़िंदगी के लिए तैयारी है। पौलुस रसूल 3 बाब 7वें आयत में लिखता है, फिलिपियों के 3 बाब में, जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझा। अजीज़ों, बेशक दुनिया की रंगीनियाँ हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और ज़िंदगी को खुदा की नज़र से देखना होगा। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि जो दुनिया में चीज़ें हैं हम उनको अपने इस्तेमाल में ना लाएं और गुर्बत में ही ज़िंदगी बसर कर दें और दौलतमंद ना हों। खुदा ने ये सारी चीज़ें इंसान को इस्तेमाल करने के लिए दी हैं और खुदा ही की तरफ से हैं। खुदा ने सुलेमान को कहा, क्योंकि तूने अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त नहीं की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, पर मैं तुझे ये भी दूंगा क्योंकि तुझे इनकी ज़रूरत है। बस हमें चीज़ों को उस तरह देखना चाहिए जैसी वो हैं। इसलिए अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में जो आजमाइशें आती हैं उनसे हमारा किरदार पुख्ता होता है और ये भी पता चलता है कि हमारा किरदार किस किस्म का है। बेशक हमारी सारी ज़िंदगी एक इम्तहान है। याद रखें, हर दिन एक अहम दिन होता है और हर लम्हा तरक्की करने का मौका होता है। हमारी ये ज़िंदगी एक अमानत है और खुदा ज़मीन पर हर चीज़ और जानदार का मालिक है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा गया, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। हम ज़मीन पर अपने मुख्तर क़याम के दौरान हम दरअसल किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। इसलिए खुदा ने जो कुछ हमें अमानत के तौर पर दिया है, ज़मीनी ज़िंदगी के ख़ात्मे पर उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर तो हम उस अच्छे और दयानतदार नौकर की तरह हुए तो हमें कहा जाएगा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। इसलिए खुदा ने हमें जितना ज़्यादा दिया है वो तवक्को रखता है कि हम उतना ही ज़्यादा ज़िम्मेदार साबित हों। अय्यूब 8वां बाब 9 आयत में कहता है, क्योंकि हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते और हमारे दिन ज़मीन पर साया की मानित है। याद रखें, हमारा हकीकी घर आसमान है। इसलिए खुदा हमें दुनिया से गहरी वाबस्तगी से रोकता है और हमारी ज़िंदगियों में बड़ी हद तक बेइत्मीनानी और नागवारी को काम करने देता है। हमारी ऐसी बहुत सारी आरज़ुएं हैं जो इस दुनिया में कभी पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ कामिल तौर से खुश नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ज़मीन हमारा असल वतन नहीं है। हम किसी बहुत बेहतर चीज़ के लिए खलक किए गए हैं। जिस तरह मछली खुश्की पर कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए खलक की गई है, और अगर अकाब को उड़ने ना दिया जाए तो वो कभी मुतमिन नहीं रह सकता। इसी तरह इंसान भी कभी ज़मीन पर मुतमिन नहीं रह सकता, क्योंकि हम बेहतर चीज़ के लिए खलक किए गए हैं। एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई जाती है। एक मिशनरी रिटायर होकर अपने घर और वतन अमेरिका वापस आ रहा था। वो उसी जहाज़ पर सवार था जिस पर अमेरिका का सदर सफ़र कर रहा था। वतन पहुँचे तो सुर्ख कालीनों, फौजी बैंड, झंडियों और लोगों के पुरजोश नारों और सराय बला के साथ सदर का इस्तकबाल किया गया। लेकिन वो मिशनरी जहाज़ से चुपके से उतरा
اور خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ اپنے آپ کو قابل رحم سمجھنے لگا اور بڑی ناراضی کے ساتھ خدا سے گلہ کرنے لگا۔ خدا نے اسے نرمی سے یاد دلایا، لیکن میرے فرزند، تو ابھی اپنے اصلی وطن میں نہیں پہنچا۔ میرے عزیزو، ایک وقت آئے گا جب ہم بھی آسمان پر پہنچتے ہی پکار اٹھیں گے، میں ان چیزوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتا رہا جو ایسی عارضی تھیں؟ میں نے اتنی کیوں توانائی ضائع کی اور ان چیزوں کی فکر کرتا رہا جو قائم نہ رہنے والی تھیں؟ عزیزو، آج ہم بھی اس مضمون پر ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں، اس مضمون کے ذریعہ سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ زمینی زندگی ہمارا اصل وطن نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل وطن تو آسمان ہے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگتی ہے تو یقیناً اس کو لائک یا ڈس لائک جو آپ کے دل میں ہے وہ ضرور کریں، شیئر کریں، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں اس زندہ پاک کلام کو آپ تک کتنی حد تک پہنچا سکتی ہوں، پہنچا رہی ہوں، اور آپ سب کتنے بابرکت ہو رہے ہیں اور میں بھی بابرکت ہو رہی ہوں۔ یہ پتہ چلنے سے ہی اس کا مجھے پتہ چلے گا، آپ کے بتانے سے ہی پتہ چلے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔